गगनदीप सिंह, इनका सवाल है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा हमेशा हम कहते हैं, उसमें कितना तथ्य है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, इसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ऐसा है कि जो नसीब को मानने वाले लोग हैं, जिनकी ये धारणा होती है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, कर्ता कर्विता वही है, वो जो तय करता है उसी ढंग से होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, यानी ये सब चीजें पहले से तय है। भगवान की इच्छा के बगैर, अल्लाह की इच्छा के बगैर पत्ता भी खड़क नहीं सकता, यहां तक ये बात चली जाती है। ऐसे मानने वाले जो लोग हैं वो हमेशा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये वाक्य का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जो नसीब वगैरह को नहीं मानते, लेकिन पॉजिटिव थिंकर होते हैं। जो भी अपने जीवन में होता है, अच्छा हुआ तो अच्छी ही बात है, अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ तो भी पछताते बैठने में, रोते बैठने में कोई मतलब नहीं है। ये जो गलत हुआ, बुरा हुआ, उसको एक आह्वान समझिए और ये आह्वान समझकर उस पर मात कीजिए। ये जो हर्डल है, ये हर्डल पर विजय प्राप्त कीजिए। इसके लिए ज़्यादा श्रम करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, ये सब करेंगे और उसको पार करेंगे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग का, एक आशावादी दृष्टिकोण का हिस्सा भी हो सकता है। ये वाक्य जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, यानी जो भी मेरे सामने अवसर आएगा, अच्छा आएगा तो उसका फायदा मैं उठाऊंगा, बुरा आएगा तो भी उसका फायदा उठाऊंगा। बुरा अवसर आएगा तो उसके साथ में लड़ने के लिए उसका मैं उपयोग करूंगा, उस पर मात करने के लिए उसका उपयोग करूंगा, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं उसका उपयोग करूंगा और अपनी आप की ताकत बढ़ाऊंगा, मेहनत बढ़ाऊंगा। इस ढंग से भी सोचने वाले जो लोग होते हैं वो इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है पहले प्रकार के लोग जो इस वाक्य का उपयोग करते हैं उसको हमने छोड़ देना चाहिए। ये गलत विचारधारा है, क्योंकि इस दुनिया में पहले से तय कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति पहले से सब कुछ तय ऐसा मानता है, उसके जीवन में करने लायक कुछ बचता ही नहीं, यानी उसका अपने कर्म पर, अपने कर्तृत्व पर कोई विश्वास ही निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए पहली विचारधारा के लोग जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है कहने वाले हैं, उस ढंग से हमने सोचना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा नसीब वगैरह नहीं मानते हैं, इसके बावजूद हर घटना के तरफ जो होता है वो अच्छा ही होता है, इस ढंग से देखते हैं, एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, ये सोच इंसान को बहुत आगे ले जा सकती है। अपने आप को आत्मविश्वास पूर्ण बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, बलशाली बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। कोई भी कठिन से कठिन समय पर मैं विजय प्राप्त करूंगा, ये एक जिद निर्माण करने के लिए इसका उपयोग होता है। ऐसे लोग अंधेरे में होते हुए भी उजाला आएगा, एक दिन आएगा, डेफिनेटली मैं उजाले में जाऊंगा, पहुंचूंगा, ये मानकर अपने जीवन में चलते रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए ये आगे बढ़ाने वाली सोच होने के कारण हमने इस ढंग से सोचना उचित है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे जीवन में कोई एक आधी घटना घटी और ये घटना घटने में हमारी खुद की बहुत बड़ी गलती है और इसके बावजूद हम माने कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। इसका मतलब ऐसा है कि मैंने जो बर्ताव गलत किया वो भी अच्छा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैंने अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए
जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे गलत बर्ताव के कारण इतनी बड़ी गलती हो सकती है जिसके मुझे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसके बाद में मेरे जीवन में ये गलती मैं दोहराऊंगा नहीं, फिर से इस ढंग का मिसबिहेवियर मेरी तरफ से होगा नहीं। इस ढंग से अगर हम सोचते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, इस घटना से हम एक सीख प्राप्त करते हैं, अपने आप में एक पॉजिटिव बदलाव उसके जरिए प्राप्त करते हैं, तो हम दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, यहीं तक हम अपने आप को सीमित करेंगे और जो भी हमारा बुरा बर्ताव है उसका भी समर्थन करने लग जाएंगे, तो फिर ये वाक्य का जो एक पॉजिटिव हिस्सा है या फिर एक आशावादी दृष्टिकोण है वो भी हमारे हाथ से छूट जाएगा और ये नुकसानकारक हमारे लिए आगे होगा। इसलिए इसको पॉजिटिव सोच कर हमने देखना चाहिए, बार बार मूल्यांकन करना चाहिए, बार बार सोच कर कदम उठाना चाहिए और अपने आप में उस ढंग से बदलाव करने की तैयारी रखनी चाहिए। तो डेफिनेटली इस सोच का जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसका एक पॉजिटिव फ़ायदा हर व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हो सकता है।